हेलो मेरे प्यारे बहनों, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी सेंटर पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम बताएंगे आप सभी को सरकारी स्कूल का जो क्लास 6 और 7 और 8 में जो कंप्यूटर बुक दिया गया है, उसी को हम इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। पहला चैप्टर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का नाम क्या है, मैं और रो मेरा कंप्यूटर। इसी का हम पहला चैप्टर को देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो अभ्यास प्रश्न है उसी को देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है आपका, कंप्यूटर एक परिचय। इसी को हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे जितना भी अभ्यास प्रश्न होगा, अभ्यास प्रश्न उस सभी को हम जानेंगे और बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप सभी को कोई दिक्कत न होगा इसमें। चलिए देखिए हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्या आपका अभ्यास में, पहला अभ्यास प्रश्न क्या, देखिए यहाँ पर पहला में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसे क्या करना है, उसे सही विकल्प को चुनकर आपको यहाँ पर टिक मारना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या आपका जी, पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, गाना सुनना, ऑप्शन में क्या है, चित्र बनाना, ऑप्शन में क्या है, खेल खेलना, ऑप्शन में क्या है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। गाना सुनने के लिए कर सकते हैं, चित्र बनाने के लिए कर सकते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए। जैसे हम लोग वीडियो गेम क्या करते हैं, अभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, ये सब गेम खेलते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखाई देने वाला कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। यानी जो टीवी की स्क्रीन तरह दिखाई देता है, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर हमको दिखाई देता है टीवी की स्क्रीन तरह, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोनीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, तो मोनीटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं मोनीटर, ठीक है ना। यहाँ पर कीबोर्ड उसको नहीं बोलते हैं, नहीं माउस बोलते हैं, नहीं सीपीयू कहते हैं। सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस प्रकार से हम लोग का ब्रेन होता है जो सब कुछ सोचता है करता है, उसी प्रकार क्या कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन में क्या, मॉनिटर, ऑप्शन में क्या, कीबोर्ड, ऑप्शन में क्या, माउस, ऑप्शन में क्या, सीपीयू। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। यानी क्या है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म नेम। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। इसलिए सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हुआ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या आपका, ब्लेज पास्कल द्वारा की विकसित, चौथा क्वेश्चन क्या आपका, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में क्या, कैलकुलेटर, ऑप्शन में क्या, टेबुलेटर, ऑप्शन में क्या, पास्कल लाइन, ऑप्शन में क्या, अबेकस। तो आप सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बहनों, क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा, यानी अबेकस होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन में क्या, पास्कल, ऑप्शन में क्या, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन में क्या, नेपियर, ऑप्शन में क्या, ग्रेट फेड लिवनीज। तो इसका सही आंसर क्या, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में बी होगा, यानी कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा में है, सही कथन के सामने सही तथा गलत का कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। यानी जो सही है उसको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है वहाँ गलत लगाना है। देखिए पहला में क्या क्या, पहला में क्या आपका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं, यानी लाइन सही बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सही लिखेंगे, ठीक है ना। इस पर दूसरा क्या आपका, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। तो ये गलत बोलते बोला है। अब मान लीजिए हम आपको निर्देश नहीं देंगे तो कैसे आप कुछ कर लीजिए। मान लीजिए आप ही को, मान लीजिए अब हम कहेंगे यहाँ से आप बोले, आपके मम्मी पापा बोलते जाइए आप दुकान से कुछ सामान ले लीजिए, तो आपको मम्मी बोले ना, हाँ जाइए दुकान से सामान ले आइए, तो आपको निर्देश दिए ना, लेकिन आपको मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, आप तो अपना मन से जाकर दुकान जाएगा और कुछ ले आएगा, बताइए, नहीं ले जा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में जब तक हम इसको निर्देश नहीं देते हैं, ठीक है ना, कुछ करने के लिए नहीं बोलते, तो तब कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर गलती बोला, तो यहाँ लिखेंगे गलत चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा में क्या आपका, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं जी, तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गलत हुआ। इस पर देखिए अगला क्या आपका, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है।
तो डेटा को लंबे समय कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो गलती यहाँ पर नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक, ये भी क्या आपका गलती हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गलती हुआ। अगला क्या, आप कीबोर्ड में से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखते हैं। तो ये सही बोला है, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं, कीबोर्ड में लिखते हैं, क्या करते हैं, हमको मॉनिटर पर दिखाई देता है, यानी इसको क्या आपका सही बोला है, तो सही लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्या आपका, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों को भरना। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरना। आपको यहाँ पर उचित शब्द दे दिया है, ठीक है ना, इसी में से आपको छटकर यहाँ पर भरना, ठीक है ना। देखिए पहला क्या आपका, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, तो कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट का कार्य करते हैं, यानी कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट का कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या लिखिए, यहाँ लिखिए इनपुट लिखिए, क्या लिखिए जी, यहाँ पे इनपुट लिखिए, ठीक है ना। इस पर क्या आपका अगला क्या आपका, दूसरा में कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिए गणना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गणना है। अगला क्या आपका, देखिए तीसरा में क्या है, डेटा आदि के परिमाण को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सभी को संग्रहित करने की प्रक्रिया को हम स्टोरेज बोलते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टोरेज, क्या लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे स्टोरेज, क्या लिखेंगे स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, स्टोरेज लिखना है। इस पर क्या आपका, कंप्यूटर द्वारा रो डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिमाण को डैश पर हम देखते हैं, डैश में देखा जा सकता है, यानी कंप्यूटर पर जो भी हम रो डेटा प्रक्रिया करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उसमें किस पर देखते हैं, तो ये आपके हम मॉनिटर पर देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मॉनिटर लिखेंगे, क्या लिखें, यहाँ मॉनिटर लिखिए, यहाँ पर मॉनिटर लिखिए। हालांकि आपका गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है, तो गणना के लिए द्वारा हम सबसे पहले क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो बोलिए उपयोग करते हैं किसका, तो बोलिए आपको क्या बचा, तो यहाँ पर आपका अबेकस बचा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अबेकस, क्या लिखेंगे, यहाँ पर अबेकस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ था, अबेकस हुआ। चलिए अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को चलते हैं। देखिए पहले आपका कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है, इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिख कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर की विशेषता बताइए, तो कंप्यूटर की विशेषता, इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए चौथा पाँचवा क्या आपका, डेटा एवं सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या आपका, कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, इसका भी आंसर स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला आपका दूसरा नंबर, विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर की चर्चा कीजिए, इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, अगला चैप्टर आ गया। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत होगा और कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा, हाँ मुझे इस टॉपिक का मुझे वीडियो चाहिए, तो आपको उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।